बहती गंगा में हाथ धोकर कुछ लोग अपने आप को सही साबित नहीं कर सकते। अगर कुछ लोग सोच रहे हैं कि एक जगह से मैं चोटिल खाया हूं, है तो मैं आपको आके माफी मांग लूं, तो ऐसा नहीं हो सकता। आपका अगर आप कुछ सच छुपा रहे हो, ठीक है, तो फिर मैं पूरा सच लेकर आऊंगा। तो इस तरह की चीजें ना करें, और करें तो सोच समझ के करें। अगर आपको बताना है तो पूरी चीजें बताइए, पूरा सच अपना भी बताइए। सो इस तरह की बातें आज जो सचिन है उन्होंने करी है। फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। उधर जो जगत दीदी का एक कम्युनिटी आया था, मैंने देखा, और जो उन्होंने अपने ससुराल और शायद देवरानी ब्रैकेट में लिखा है, उसको करके डाला है। उनको सपोर्ट मिला है देवरानी का। तो खैर उस पर भी बात करेंगे। थोड़े से बदलाव दिख रहे हैं देवरानी जी में, उस पर मैं बात करूंगी। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी स्वाति। कैसे हैं आप? आई होप आप लोग मजे में होंगे, बढ़िया होंगे। और अगर इस चैनल पे न्यू है तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच, आप लोगों को इतने वीडियोस पसंद आ रहे हैं। यहाँ पे मैं कोशिश करती हूँ सच का साथ दूं, सच्चाई बोली जाए, ठीक है, और डंके की चोट पे बोली जाए, है ना। चलिए, सबसे पहले मैं आज सचिन भाई की बात करूंगी। भाई आज इन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि मेरा चल रही है, ठीक है चीजें, लेकिन इसी बीच कुछ लोग जब कूद रहे हैं, अब इनका इशारा किसकी तरफ है? क्योंकि कल एक सरिता जी का वीडियो आया था, सरिता जी ने अपनी बातें रखी है। यहाँ पे सडनली इनका वीडियो आता है और ये कहते हैं कि बहती गंगा में हाथ धोकर कुछ लोग अपने आप को सही साबित नहीं कर सकते, ठीक है। तो इनका साफ ये कहना है कि आपको ये लग रहा है कि मैं गलत था या मैं माफी मांगूंगा, तो ऐसा नहीं है। मुझे नहीं पता इन्होंने सरिता जी को ही बोला है या फिर इन्होंने कौन बहती गंगा में हाथ धो रहा है, ठीक है। खैर, क्योंकि कल उनका वीडियो आया था, मुझे तो सरिता जी का ही लगा, राइट। लेकिन इनका साफ साफ फिर बाद में ये कहना कि उस टाइम जो चीजें हुई थी और अभी इस टाइम ठीक है, मेरा बुरा टाइम चल रहा है तो अच्छा भी टाइम आएगा, थोड़े दिन के लिए मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, और भड़काया गया था, बहुत सारी चीजें बोल रहे हैं। और अगर आप नहीं चाहते, ठीक है, अगर आप लाओगे तो पूरी सच्चाई लाना, अदरवाइज सोच समझ के लाना, वरना मैं भी आऊंगा और मैं भी पूरी सच्चाई। लोग अपना सच नहीं बताते हैं, लोगों को लग रहा है कि बुरा टाइम चल रहा है तो आके इस तरह से, तो कहीं ना कहीं इन्होंने अपने दिल की चीजें आज बोली हैं। साथ साथ ये भी बोला है अब नॉर्मल वीडियोस आएंगे। कमेंट्स में लोग बार बार यही कह रहे हैं कि आप मतलब बहुत सारी चीजें इनके ही अगेंस्ट में लोग आज इनके कमेंट सेक्शन में कर रहे हैं, राइट। उधर मैंने देखा जो अमित हैं, अमित किट्टो जैसे उनके घर पे ही है ये लोग, उनसे भी, उनको भी भड़काया गया कि ठीक है, मैं किसी के इन्फ्लुएंस में इतना था या जो भी था, है ना। तो उनसे भी मैं लड़ने चले गए थे। इनफैक्ट उन्होंने बताया, अमित ने, कि मेरे से भी लड़ने आ गए थे। खैर वो सब चीजें थी, और उस डेंजरस चीज की वजह से, अब डेंजरस चीज तो भैया जगत दीदी उन्हीं की तरफ इशारा है। फिर इनकी बात और भी, जो अमित है उन्होंने साफ साफ ये बोला है कि जैसे सचिन बोल रहे थे कि मैं तो किसी की पार्टी में जाता हूँ सबको अपना ही समझता हूँ, उनके लिए मैं वहां पे अगर चेयर उठा के भी रख रहा हूँ, मैं ये सोचता हूँ मेरा बिल्कुल जैसे कि मैं घर की ही पार्टी है, तो किसी के साथ इतनी फॉर्मेलिटी नहीं करते हैं। और फिर उनके जो सपोर्ट में जो लोग इस टाइम क्रिएटर्स हैं, कुछ क्रिएटर्स के नाम लिए, चाहे वो सृष्टि आयुष हो, चाहे यहाँ पे अमित किट्टो हो, और मम्पी राहुल हो, कुछ क्रिएटर्स के इन्होंने नाम भी लिए हैं। बाकी आज बहुत नॉर्मल वीडियो आया है। और अब मैं बात करती हूँ, अगर मैंने कल एक कम्युनिटी देखी थी इनफैक्ट उस कम्युनिटी का कल जो, क्या नाम है इनका, जगत दीदी हैं, उन्होंने एक कम्युनिटी डाली थी। मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए पढ़ भी देती हूँ। हाँ जी, तो उन्होंने कम्युनिटी डाली थी कि मेरे ससुराल ने इस समय मेरा साथ दिया है, इस बात को मैं हमेशा याद रखूंगी। कंचन ब्रैकेट में देवरानी, मेरे पास शब्द नहीं है जो तुमने मेरे लिए किया है, ठीक है। और तो इनके इस चीज का ये कल आई थी। लेकिन अगर मैं बताऊं आपको, इनकी जो देवरानी जी हैं वो भी, और हालांकि वो अपनी नॉर्मल वीडियोस व्लॉगिंग करती है, लेकिन कुछ टाइम से वो लाइव भी आ रही थी। उनका भी चैनल है कंचन तिवारी के नाम से, राइट। तो उसमें भी इन्होंने भी कम्युनिटी आज डाली है, जिसमें इनको भरपूर मात्रा में अब लोग भी टारगेट कर रहे हैं। टारगेट करने की वजह मैं आपको बताना चाहती हूँ। कुछ चीजें जो लोगों ने पहले देखी थी, ठीक है, आज इनके मतलब एकदम से चेंजेस आ गए, ठीक है। और जो चीजें फैक्ट्स के आधार पे लोगों ने सुनी थी,
जैसे पहले चीज़ें बोली गई थी कि जो, अगर आपने जोश टॉक वाला वीडियो देखा है जहाँ पे खुद जो जगत दीदी उन्होंने बोला था कि हम तो ऊपर रहते थे और मतलब खाना वाना बनाती थी, अलग इनका सेपरेट वो था, ठीक है। और कल जब इनसे लाइव में पूछा जा रहा था, जो देवरानी जी है उन्होंने कहा था कि हम लोग सब मिलके बनाते थे खाना, साथ में रहते थे, कुछ इस तरह का, ठीक है। तो रिएक्शन चैनल्स को भी इन्होंने कुछ जवाब दिया है जहां पे ये साफ साफ बोलते हुए दिख रही थी कि आप ताशी को और आशीष जी को बीच में मत लाओ, ठीक है। तो लोगों ने कहीं ना कहीं इन्होंने जो और भी चीज़ें बोली हैं जिसमें ये कम्युनिटी के जरिए मैं आपसे बात बिल्कुल करना चाहूँगी। और अगर आप लोगों को चैनल अच्छा लगता है तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए मैं इनकी कम्युनिटी भी पढ़ लेती हूँ। राधे राधे आप सभी को। कल तक आप लोग मेरा विरोध इसलिए करते थे कि मैं अपनी जेठानी के खिलाफ थी, आज इसलिए विरोध कर रहे हो कि मैं जेठानी के साथ हूँ। मैं यह किसी के सपोर्ट में बात नहीं कर रही हूँ। आप खुद सोचिए आपके दिमाग के साथ कैसे खेला जा रहा है। कभी आपको कोई देवी बनाकर प्रेजेंट किया जाता है तो कभी चरित्रहीन। आपका दिमाग आपके कंट्रोल में है ही नहीं। आप अपने को खुद कंट्रोल कीजिए और मेरी तरह अपने डिसीजन खुद लीजिए। किसी के कह देने से किसी को महान या बुरा मत बनाइए। अपनी आंखों से देखिए, चीज़ों को एनालाइज कीजिए। इन्होंने एनालिसिस लिखा है, हाँ, चीज़ों का एनालिसिस कीजिए, आई थिंक ये लिखना चाह रही थी। मैं मेरी जिठानी के साथ रही हूँ, मैंने उनको भैया के लिए तड़पते देखा है, इसलिए मेरी अंतरात्मा ने कहा है कि आज मुझे बोलना चाहिए। अगर मैं आज चुप रही तो अपनी बिटिया से आंख नहीं मिला पाऊंगी। हमारा जो भी पारिवारिक मैटर है वो एक अलग टॉपिक है, अलग बात है, लेकिन यह जो भी हो रहा है वो अलग है। वो अभी बीच में लाने से कोई मतलब नहीं और इस बारे में बात करने का ये समय भी नहीं। ना मुझे किसी ने धमकाया है, ना मुझे किसी ने पैसों से मेरा मुंह भरा है। एक औरत होने के नाते मेरी मनीषा के साथ सहानुभूति है। उसके साथ गलत हुआ है बहुत, जिसने गलत किया उसको सजा भगवान देगा। मैं यहाँ किसी का पक्ष नहीं ले रही हूँ। आज आशीष भैया के आशीर्वाद से मेरी गोद में मेरा बेटा है। मैं उनकी बेटी के लिए मूक बधिर तो नहीं बन सकती। कृपया एक बार चीजों को मेरे नजरिए से देखें। तो इनका कहना है कि आप उस छोटी सी बच्ची ताशी को बीच में मत लो, राइट। और इनकी सहानुभूति उसके साथ भी है। आशीष जी का नाम बीच में मतलब, इन्होंने कल कुछ लाइव में भी रिएक्शन चैनल्स के लिए ये बोलते हुए दिखी थी, जो लोग क्वेश्चंस वगैरह पूछ रहे थे, राइट। तो अब मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें जो कमेंट्स में लोग पूछ रहे हैं उस पर भी मैं बात करना चाहती हूँ, क्योंकि कमेंट्स में भी आज इनकी इस कम्युनिटी के नीचे, हालांकि मैं इनकी तारीफ करूंगी कि इन्होंने कम्युनिटी डाल के और नीचे कमेंट्स ऑफ नहीं किया, जो कि कुछ आपको पता है जगत दीदी कमेंट्स ऑफ कर देती हैं, क्योंकि देखो जनता है, ठीक है, जनता आपको देख रही है, आप लाइव भी आ रहे हो, लोग आपसे बात भी कर रहे हैं, और एकदम से आपकी जो वीडियोस होते हैं वो आप नॉर्मल वीडियोस डालते हो, ठीक है। तो एकदम से सडनली कुछ चीजें पहले हमने वीडियोस में देखी, कुछ चीजें अब तो लोग देख रहे हैं ना, लोग कह रहे हैं कि एकदम से ऐसे हालात जज्बात कैसे बदल गए, है ना। लोग भी समझ रहे हैं, लोगों को कहीं ना कहीं आपको एक डर है, किस डर की वजह से आप बोल रहे हो, ठीक है। या फिर इन्होंने साफ साफ बोल तो दिया है कि देखो पैसों का कुछ नहीं है कि आप लोग सोचो कि मुझे पैसा पहुंचा दिया, ऐसा कुछ, तो इन्होंने साफ साफ मना किया है। सब लोग लिख रहे हैं कि दूसरी शादी करना गलत नहीं है, पर दूसरे का घर तोड़ना ये गलत है, वो भी समाज को धोखा देकर, समाज की नजरों में सती सावित्री बनकर गलत रिश्ता रखना भाई के साथ, ये पाप है। तुमने तो तुम्हारी भाभी को तड़पते हुए देखा है, पर तुम्हारी जेठानी मनीषा को तड़पते हुए नहीं देख पाई, इसलिए भगवान ने इसको इसकी कर्मों की सजा दी है। एक ने लिखा है, कंचन आप भूतकाल के अनुभव पर जो अपनी जेठानी को सपोर्ट कर रही हैं, पर उनके साथ वर्तमान में जो है, वर्तमान की हकीकत पर सत्य कह रहे हैं। और सचिन का चैट देखने के बाद आप नेहा को सपोर्ट करना मूर्खता है, लोग ये बोल रहे हैं। माना कि बहन आपने उसको तड़पते देखा है क्योंकि समय ही ऐसा था, लेकिन बाद में जो उसने बेचारी देवी और आयरन लेडी बनके गुल खिलाए वो बहुत ही ज्यादा गलत था। आप कह रही हैं कि आप उनके साथ रही थी, लेकिन इतने सालों से तो नहीं थी ना। आपने अपने से वो अपने से आधी उम्र की लड़की की जिंदगी खराब कर रही थी। बहन समझो आप, ताशी को हम भी प्यार करते हैं, ताशी और मनीषा दोनों के साथ गलत हुआ है, एक बेटी कैसे मामा को माना आपने तड़पते देखा है, बट आपने लाइव भी तो देखी है ना। समय के साथ एंड पैसे के साथ बहुत कुछ बदल जाता है। मेरे को भी यहाँ पे ये लगता है कि जो आप जिस उसको जानते थे, जगत दीदी को, जिसके साथ आप रहते थे, ठीक है, उस टाइम मैं मानती हूँ आप उनके साथ रहे हो, आप जानते हो, लेकिन आज जो सोशल मीडिया पे चीजें निकल के आई हैं, ठीक है, वाकई वो बहुत गलत मैसेज है। समय के साथ, पैसा आने के साथ आदमी का घमंड आया, आदमी बदलता चला गया, बदलता चला गया। बात अगर किसी ने कुछ देखा नहीं होता चैट में तो फिर बात अलग है, बट अब तो सच सामने है। हमेशा आशीष जी के लिए रोना एंड पीछे से ये करना कहाँ तक सही है।
आप खुल के सपोर्ट कीजिए क्योंकि आप फैमिली हो, बट जो जनता को बेवकूफ बनाया गया है ना, तो उनका भी गुस्सा जायज है। आप दूर ही रहें तो अच्छा है। अच्छा, यहाँ पे लोग इनको इस चीज के लिए मतलब हेट मिल तो रहा है, लेकिन मैंने जैसे इनका सुना था, मैंने लाइव भी सुना था, मैं यहाँ पे ये बोलना चाहती हूँ, इन्होंने साफ साफ ये चीज बोली थी, हो सकता है आप लोगों ने ये चीज ना सुनी हो, कि आप लोग ठीक है रिएक्शंस आप लोग बनाइए, आपको जो बोलना है उनको बोलिए, लेकिन जहां तक ताशी को और आशीष जी को बीच में, उनका नाम मत घसीटिए, ठीक है। फिर लेकिन मैं यहाँ पे ये भी बोलना चाहती हूँ कि कुछ लोग फैक्ट्स एंड फिगर्स के बेसिस पे ही अगर रिएक्शंस दे रहे हैं, ठीक है, तो वो अगर फैक्ट्स के बेसिस पे बोल रहे हैं तो वो गलत नहीं है, उनके पास उस चीज के प्रूफ हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रिएक्शन चैनल्स अपना काम कर रहे हैं मैम, ठीक है। थोड़ा सा लोग आपसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, डेफिनेटली देखिए आप यहाँ पे आपकी फैमिली मेंबर हैं, जेठानी है, आप अपना कर्तव्य निभा रहे हो, वो बात समझ आती है। और मैं यहाँ पे ये भी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि ये कल भी लाइव में मैंने इनका देखा था, ये बहुत कमेंट्स पढ़ रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये नहीं चाहती हैं इन सब चीज़ों के बीच में आना, ठीक है। ये नहीं चाहती हैं इन चीज़ों में बीच में इन्वॉल्व होना एक्चुअली में, राइट। लेकिन हाँ, उस लाइफ में इनके शायद लाइव इनकी जेठानी जी ने देखी है, जिसके बाद ही उन्होंने कम्युनिटी छापी थी, और ये इन्होंने आज कम्युनिटी छाप दी है। तो ये क्लियर कट इन्होंने सिर्फ ताशी और आशीष जी के लिए बोला था, ये चीज़ मैंने भी इनका देखा था। अगर आपको ताशी की इतनी परवाह है तो मनीषा भी किसी की बेटी है, उसका भी दर्द समझो। ये बात भी मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ, ठीक है, कि मनीषा का दर्द, कितने सालों का दर्द, ठीक है, वो बेचारी, क्या ही बोलूँ मैं उसको, उसका तो सोच के ही मुझे बहुत दुख होता है। आप उन्हें पहले के समय से जज कर रही हैं, और आज की परिस्थिति जो उन्होंने खुद बनाई है वो अलग है। अगर अभी भी आपको कुछ समझ नहीं आता तो क्या है। तो इस तरह के कमेंट्स उनको बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, लोग उनको उन्हीं के जो कम्युनिटी पे इन्होंने जो सेंटेंस लिखा है उसके बेसिस पे यहाँ पे रिएक्शन दे रहे। देखिए, जनता इस टाइम बहुत गुस्से में है, जनता इस टाइम बहुत परेशान है, भाई बहन के रिलेशनशिप को ख़राब किया गया है, जिसका कहीं ना कहीं अब इनको भी हेट मिलना शुरू हो गया है। सो अब ये आगे क्या करती हैं, क्या ये अब लाइव भी आएंगी या फिर सपोर्ट करेंगी या लाइव में आके जवाब देंगी, इनके देखते हैं वीडियोस। वैसे वीडियोस में तो ऐसा इन्होंने कुछ नहीं बनाया, लेकिन हाँ, लोगों ने इनको कमेंट सेक्शन में काफ़ी कुछ बोला है। काफ़ी लोगों ने तो ये भी बोल दिया कि अगर मनीषा की जगह आपकी सिस्टर होती तो आप क्या करते, प्लीज़ टेल। और कंचन जी, ये होती है असली इंसानियत, आप सच्ची में बहुत अच्छी होंगी। आज नेहा जी का वक्त खराब चल रहा है, ऐसे वक्त पर आप उनके साथ हैं, बहुत अच्छा लगा। गलती इंसान से ही होती है, नेहा जी को अपनी गलती का एहसास ज़रूर होगा। आज उनको ज़रूरत है सबके साथ की, तो यहाँ पे कुछ लोगों ने इनको अप्रिशिएट भी किया है कि आपने चलो आज उनको सपोर्ट किया, लेकिन मैक्सिमम लोग, क्योंकि देखिए इस टाइम उनको हेट मिल रहा है, तो उसको हेट मिलते मिलते इनकी फैमिली मेम्बर्स को, क्योंकि इन्होंने सपोर्ट किया था, ठीक है, तो इनको भी हेट, इन्होंने सपोर्ट किया था एक्चुअली में कि ताशी को और आशीष जी को, कुछ ना को, मैंने इनकी क्लीन पूरी अच्छे से मैंने सुनी थी लाइव, लेकिन बीच में क्योंकि लोग हैं, ठीक है, और इस टाइम लोग परेशान हैं, लोगों को लोग इतनी सारी चीज़ें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो ऑफकोर्स उस हेट का पार्ट कहीं ना कहीं इनको भी बनना पड़ रहा है। चलिए, ये था छोटा सा वीडियो। बाकी यस, क्या सचिन ने टारगेट सरिता जी को किया, अब सरिता जी का क्या आता है वीडियो। हालांकि कल जब एक प्लेट में तीनों खा रहे थे उसके बाद वीडियो खत्म हो गया था, अब नेक्स्ट वीडियो का वेट है। लेकिन सचिन ने साफ साफ बोला तो है, अब ये इनको बोला है किसको बोला है कि जो लोग हाथ धो रहे हैं थोड़ा सोच समझ के धोएं। कहीं अपना सच छुपाते छुपाते, अगर आप सच बता रहे हो तो पूरा सच बताओ, अपना सच कोई नहीं बताता है ना। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा। कहाँ से देख रहे हैं ये भी ज़रूर मुझे बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, टाटा। प्लीज़ लाइक करिएगा।